Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is variation in G due to rotation of Earth. ये सबको क्लियर है? G के अंदर तो वेरिएशन आएगा अर्थ के रोटेट होने के कारण, ठीक है, रिवॉल्यूशन नहीं कह रहा हूं, रोटेशन एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है उसके कारण से हमारा G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। डेप्थ के कारण और हाइट के कारण हम कर चुके हैं, आज बात करते हैं इसकी। तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक प्रीवियस नॉलेज देना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू गिव सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कौन बताएगा? हमने किया था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। जो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी होता है। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। फॉर्मूला सेम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, दोनों के फॉर्मूला सेम है बेटा, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये एक धागा है, ये कोई एक स्ट्रिंग है, ये फिक्स पॉइंट है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है। अब ये जैसे तुम एक पत्थर घुमाते हो धागे में बांध के, तो वही वाला कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो इस टाइम जब ये पत्थर, ये कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी और वो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ होता है। ध्यान देना इस चीज पे जरा, होता किसके अलोंग है? रेडियस के अलोंग और टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन अगर ये धागा टूट जाए, अगर ये धागा टूट जाए तो ये पत्थर एकदम बाहर निकल जाएगा, बाहर जाने की कोशिश करता है। जब हम किसी चीज को गोल घुमाते हैं ना, वो चीज बाहर निकलने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर तुम्हें पकड़ के भी गोल घुमा दूं तो तुम्हारे पैर पीछे से ऐसे उठ जाएंगे, पैर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी बॉडी का पार्ट बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर कोई तुम्हें बहुत जोर से हाथों से पकड़ के घुमाएगा तो तुम्हारी बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या होगी? रेस्ट ऑफ द बॉडी पीछे से ऐसे उठ जाएगी, क्योंकि वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर तुम किसी भी चीज को घुमाते हो तो वो चीज बाहर जाने की कोशिश करती है। तो बाहर जाने की क्यों कोशिश करती है? क्या उसमें कोई बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है? तो आंसर है यस, लग रहा होता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को खींच के रखता है अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेलता है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस कब लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। याद रखो, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसको दो फोर्सेस लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको खींच के रखता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अलोंग द रेडियस बट आउट, ये होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड की साइड, लाइक दिस, बाहर निकलता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। दोनों फोर्सेस रेडियस के अलोंग लगेंगे, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द रेडियस, सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। चलिए, इस फोर्सेस को मैं यूज करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। फॉर्मूला तुम इसका देख सकते हो, mv²/r है। और अगर हम v को यहाँ पर ओपन करना चाहें, सर्कुलर मोशन है, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मैं लिख दूं और रेडियस इसका मैं लिख देता हूं r, तो हम v को क्या लिख सकते हैं? रिलेशन बदल सबको, r ओमेगा। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी कर चुका है, मैं फिर भी तुम्हें जस्ट एक रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है ना। r ओमेगा, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं वहां पे? r ओमेगा, बिकॉज़ ये हमारे पास फार्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी को चेंज करने का। व्हाट दिस पॉइंट? चलिए
अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करें। यस नाउ देखिए बेटा, ये अर्थ है, इसका डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये अर्थ, ठीक है, ये जो लाइन है बेटा, इक्वेटर की लाइन है, ये पोल की लाइन है। इसका अगर मैं सर्कल कंप्लीट कर देता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा बिल्कुल इक्वेटर लाइन पर पड़ा हुआ है और ऐसे अर्थ घूम रही है, तो वो ऐसे सर्कल पूरा करके आएगा ना, तो वो पहले पीछे जाएगा, ऐसे घूमकर फिर आगे आएगा, ऐसे ऐसे ये सर्कल पूरा करेगा ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पड़ा होगा फिर, और अर्थ ने तो स्पिन करना ही करना अपने एक्सिस के अराउंड, एक्सिस के अबाउट उसने तो स्पिन करना ही करना है, रोटेट करना ही करना है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा सर्कल पूरा करेगा, ये ऐसे इसके पीछे जाएगा, फिर ऐसे आगे की तरफ आएगा, ये सर्कल पूरा करेगा। ये लाइन लगा लो, ये लाइन लगा लो, तो ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल को कंप्लीट करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाइन में ऐसे घूम कर आएगा ना, ठीक है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है अर्थ का, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो आंसर है किस फोर्स से खींच सकता है वो, तो आंसर है वो तो mg फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का ये फोर्स, ठीक है ना, स्मॉल g जो रहेगा तुम्हारा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, वेट जो तुम लिखते हो, ठीक है। तो ये तो हमेशा, मैं तो हमेशा समझाता है कि mg कहां होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ ये फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे पकड़ के कोई घुमा रहा है, क्यों, अर्थ तो घूम रही है ना, ऑब्जेक्ट उसके साथ घूम रहा है, अर्थ घूम, जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो ऑब्जेक्ट का ये सर्कल बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है, तो ये रेडियस है ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा, ये कैपिटल R है, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। स्मॉल r तो इस सर्कल का रेडियस होगा, लेकिन कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि इक्वेटर पे जो सर्कल जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा सर्कल लगाकर आता है, जितना अर्थ का रेडियस है उस सर्कल का भी उतना ही रेडियस होता है, जो सा ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पे है, वो तो घूम ही नहीं पाएगा, पोल पे क्या सर्कल लगाएगा, वो कैसे सर्कल लगाएगा, वो बैठा ही बिल्कुल पोल के ऊपर है, ठीक है ना, वो तो बॉल, इस एक बॉल है, स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर है, उसके ऊपर थोड़ी ना घूमेगा, तो साइड में आएगा फिर स्फीयर घूमेगा, तो उसके साथ साथ घूमेगा ना। जैसे मान लो तुमने एक बॉल परचेज करी, फुटबॉल परचेज करी, अब फुटबॉल परचेज करी, उस पे एक स्टिकर लगा हुआ है, ब्रांड का एक स्टिकर लगा हुआ है, तुम उस बॉल को घुमा रहे हो, अगर तुम उस बॉल को घुमा रहे हो तो स्टिकर ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, फिर इधर घूमकर फिर तुम्हारे आगे आएगा, फिर ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। अगर उस स्टिकर को मैं उस बॉल के टॉप पे लगा दूं, ठीक है, अब ऊपर से तुम उसे देख रहे हो और बॉल को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो स्टिकर तुम्हें 24 घंटे दिखता रहेगा। पॉइंट क्लियर है? तो बॉल के ऊपर कोई सर्कल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सर्कल बनाने का रेडियस ही नहीं होता। तो इक्वेटर में सबसे बड़ा रेडियस होता है जो अर्थ का रेडियस होता है, और कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा अर्थ पे तो उसका रेडियस थोड़ा कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे बॉल के नियर जाओगे रेडियस इंक्रीज होगा। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है तो बताइए। फिर आगे मैं कंप्लीट करता हूं। ये पॉइंट क्लियर है? अब मैंने तुम्हें समझाया, क्या समझाया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे सर्कल लगा है। अगर अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है तो उस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मैं यहां पर बात करूंगा, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है जिसके अलोंग ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और ये उसका रेडियस है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रेडियस के बाहर की तरफ लगेगा, ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट बनी हुई है, बना देते हैं लाइन। ये एरो बाहर की तरफ क्यों लगा? क्योंकि किसके अलोंग लगा? सबसे पहली बात तो है रेडियस के अलोंग। ये रेडियस है इस सर्कल का, उसके अलोंग, रेडियस के अलोंग। सेंट्रीफ्यूगल है इसलिए बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल होता तो अंदर की तरफ। अब ये वो फोर्स है, जब किसी चीज को घुमाते हैं तो वो चीज बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अर्थ के घूमने के कारण ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच के रखती है। ठीक है, ये वाला कौन सा फोर्स है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो किसके इक्वल होगा? mv²/r के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको तुम क्या लिख सकते हो? v को क्या लिख सकते हो? अभी बताया था मैंने, r²⍵² r। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? सही, यस और नो? क्लियर है? फिर आगे करो, अब मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। यहां तक बता दीजिए, यहां तक सब क्लियर है? ये कौन सा फोर्स है पता लग गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, ये तो बेसलाइन थी ना, इक्वेटर का, तो इक्वेटर और इस फोर्स के बीच में जो एंगल है, मान लो ये एंगल है लैम्डा, कुछ भी मान सकते हो, मैंने लैम्डा मान लिया। अगर ये लैम्डा एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये भी लैम्डा। ठीक है ना? तो अगर मैं ये ऐसे करता हूं, ये देखो, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेगा, ये भी लैम्डा। ठीक है, और इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। एंगल के साथ जाने वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, वो क्या होगा? mr² cos लैम्डा। ध्यान से देखो इस कंपोनेंट को, mr² cos लैम्डा। किसके ऑपोजिट है ये कंपोनेंट? हमारे mg के, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को खींचता है इस अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये कंपोनेंट। ठीक है, ठीक इस कंपोनेंट के 90 डिग्री पर एक और कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा 90 डिग्री पर। इसका क्या, ये विदाउट एंगल है तो ये क्या रहेगा बेटा? mr, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जो mr² sin लैम्डा। बताइए ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइएगा। ये कंपोनेंट्स क्लियर है तो इस डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ कर लो, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ऐसे ही बनना चाहिए डायग्राम, सेम कंपोनेंट्स नजर आने चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल खिचड़ी मत बना देना, नंबर नहीं मिलेंगे अदरवाइज। अब तुम्हें क्या देखना है, उस पॉइंट पर आता है, तुम्हें ऑब्जर्व क्या करना है। ये देखिए कि अलोंग द रेडियस है ना कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट कह रहा हूं, अलोंग द रेडियस ये फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसको हमने ये बना दिया। ठीक है, v को मैंने कैसे r ओमेगा लिखा, अभी मैंने तुम्हें बताया था। तो हम v को क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा। r क्या होगा? रेडियस होगा, ओमेगा वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी। चलिए अब उसके बाद मैंने इस फोर्स, ये वाला एंगल लैम्डा लिया था मैंने इक्वेटर लाइन से, mg के बीच में जो एंगल था लैम्डा था, तो ये और ये एंगल दोनों लैम्डा हो गए ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर इसी लाइन को मैं आगे लेकर जाता हूं तो मैं देखता हूं ये दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन गए। ठीक है, अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट यहां पर है, एक हिस्सा इसका यहां पर है, एक पार्ट इसका यहां पर है, जो लैम्डा के साथ है, मतलब एंगल के साथ है, वहां पे कॉस लगता है। ठीक है, इसी फोर्स के साथ कॉस लग जाएगा, क्योंकि इसी फोर्स के कंपोनेंट बने हैं। एक r से r कैंसिल हो गया, सिंगल आ रहेगा। ठीक है, अब इस कंपोनेंट के ठीक 90 पर, इसी कंपोनेंट के ठीक 90 डिग्री पर देखो, ठीक 90 डिग्री पर हमारा एक और कंपोनेंट होगा जो साइन के साथ होगा। इस साइन कंपोनेंट का तो कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इस कंपोनेंट का जरा यूज देखो। ये कंपोनेंट बाहर की तरफ है, mg अंदर की तरफ है। mg को ऑब्जेक्ट को mg अंदर खींचता है और ये कंपोनेंट बाहर खींचता है, जिसके कारण से इन दोनों में टग ऑफ वॉर होती है। लेकिन mg हमेशा विन कर जाता है, mg जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि हमें पता है कि ये कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच के रखती है।
लेकिन बाहर नहीं ले जा सकता, लेकिन इन दोनों में टग ऑफ वॉर तो है। टग ऑफ वॉर होने के कारण इस कंपोनेंट का, इस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि mg खींचता है इसको मान लो 20 न्यूटन से, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन से mg खींच रहा है और ये इसको 5 न्यूटन से बाहर की तरफ खींच रहा है। mr ओमेगा स्क्वायर, देखो 20 न्यूटन से mg खींच रहा है ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ और 5 न्यूटन से खींच रहा है ये बाहर की तरफ। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितना रह जाएगा? 20 माइनस 5 15। तो मतलब कहने का ऑब्जेक्ट का वेट इज अ फोर्स कम हो गया ना, थोड़ा सा 15 हो गया। क्यों? ये बाहर की तरफ खींच रहा था। तो इसके कारण से हमारे जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है ना। तो m तो चेंज नहीं होता बट g चेंज हो गया। क्यों g चेंज हो गया? क्योंकि एक अंदर की तरफ खींच रहा था, एक बाहर की तरफ खींच रहा था। तो रिजल्टेंट निकालने पर ये तो मुझे पता है कि अंदर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, बाहर लगने वाला कम है, लेकिन है तो सही, जिसके कारण से हमारी आउटपुट नेट फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है और हमारा बॉडी का वेट कम हो जाता है। इन केस अगर अर्थ रोटेट होना बंद हो जाए, स्टिल हो जाए, तो एकदम से हमारी बॉडी का वेट या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी का वेट इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेट होने के कारण हमारी बॉडी अपने वेट को लूज करती है। कैसे लूज करती है मैं तुम्हें वही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डायग्राम को अच्छे से देख लो कि कंपोनेंट्स कैसे बन रहे हैं, कौन से कंपोनेंट के कारण हमारी बॉडी का वेट कम हो जाता है। तो g कितना कम हो जाता है, वेरिएशन इन g हमें निकालना है। तो मुझे ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर g कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कम हो रहा है ना, फोर्स का मतलब है वेट। तो वेट में m चेंज नहीं होता, g चेंज हो रहा है, g कम हो रहा है। अगर g कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, ये अब हमारा टारगेट है, इसको हम निकालते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले इस डायग्राम को बेटा अच्छे से ड्रॉ कर लो। फिर यहाँ पर मैं डेरिवेशन कर देता हूँ। डेरिवेशन के लिए कोई ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, डेरिवेशन छोटी है। अगर जिसको डायग्राम क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस नाउ यस बेटा स्टार्ट करें। अभी भी पूछ लो बेटा, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है वो मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए mg कितना कम हो रहा है, तो mg डैश कर देते हैं इसको, क्योंकि कुछ g डैश कम हो जाएगा ना। कितना? mg में से कुछ माइनस हो गया, एक्चुअल mg में से, एक्चुअल mg जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था उस एक्चुअल mg में से कुछ माइनस हो गया। क्या माइनस हो गया? ये माइनस हो गया ना। क्या? m r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा, ये माइनस। इनमें से m कॉमन ले लो, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g डैश क्या आ गया हमारे पास? g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा। ये कुछ g आया, ये रोटेशन वाला g है ड्यू टू द रोटेशन, लेकिन एक्चुअल g में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मतलब g डैश की वैल्यू एक्चुअल g से कम हो गई। इसे अभी और भी आगे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर कोई राइट एंगल देखकर बताओ कि इसके अंदर कोई राइट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, ये जरा मुझे यहाँ पर समझाओ। देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये r है, तो ये पूरी की पूरी ये भी क्या है? दिस इज आल्सो रेडियस। एक स्मॉल r है, एक कैपिटल r है, ठीक है ना। ये पूरा रेडियस है ना, ये भी रेडियस है आपका, तो ये तो भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये रेडियस है। ये स्मॉल r है, इस सर्कल का रेडियस है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल तुम्हें यहाँ पर भी पता है, दैट इज द लैम्डा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। cos लैम्डा को अगर हम चाहें तो क्या यहाँ पर हम cos लैम्डा को ब्रेक कर सकते हैं? cos लैम्डा को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक करेंगे, समझा सकते हो? लिख सकते हो ना स्टूडेंट एंगल में से बट करके, बट cos लैम्डा इज इक्वल टू r बाय कैपिटल R। ठीक है, वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस r
ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो क्या बनेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। लो बेटा, ये तुम्हारा जी डैश का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। What is this point? अब बुक्स में एक इसकी एक और फॉर्म भी तुम्हें देखने को मिल सकती है इसी फॉर्मूले की। कैसे? अब मैंने यहाँ पर cos लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है ना। तुम चाहो तो स्मॉल r की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, यहाँ से स्मॉल r निकाल सकते हो ना। स्मॉल r की क्या वैल्यू होती है, और करके लिखो, बट लिखना जरूर है। स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकलेगी, cos लैम्डा इनटू कैपिटल R, और स्मॉल r इज इक्वल टू cos लैम्डा इनटू कैपिटल R। तो स्मॉल r की जगह cos लैम्डा कैपिटल R पुट कर दो, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल भी हो जाएगा। तो एक और g डैश का फॉर्मूला आ जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g माइनस स्मॉल r की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा तो एक r रह जाएगा, cos स्क्वायर लैम्डा इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ये भी बेटा फॉर्मूला नोट कर दो। चलिए बेटा, ये दो फॉर्मूला, डेरिवेशन तो इसकी बहुत छोटी सी है, कुछ किया ही नहीं। डेरिवेशन में क्या करना था, हमें g की वैल्यू निकालनी थी mg डैश, ठीक है। mg में से एक्चुअली ये माइनस हो गया तो m कैंसिल हो गया, g डैश हमारा निकल गया, g डैश निकल गया। cos लैम्डा को एक राइट एंगल हमें दिख रहा था इसके अंदर, उस राइट एंगल को यूज कर लिया, cos लैम्डा को r बाय r लिख दिया, ठीक है, उसे पुट कर दिया। हम चाहे तो स्मॉल r को भी यहां पर पुट कर सकते हैं, कैसे, कैपिटल R को इधर मल्टीप्लाई करके। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ जाते हैं, सिंपल है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हैं बेटा। चलिए आज के लिए बस बेटा इतना ही करेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।